हेलो बच्चों, अब अपन है ना प्रार्थना शुरू किया करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाँ बच्चों, तो अपन बेटा अब ये प्रश्नमाला 5.3 समांतर श्रेणी है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पहले पिछले वाले वीडियो में कर दिया था है ना। अपन सेकंड का है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए है ना। इनका योगफल पूछ रहा है। देखो बेटा, योगफल का अपन ने पिछली बार देखा था। SN का क्या सूत्र होता है? दो सूत्र होते हैं, n/2। n क्या है? पदों की संख्या है ना। एक होता है a प्लस, ठीक है ना, 2a प्लस n-1 इंटू d है ना। दूसरा सूत्र होता है SN बराबर n/2 और ये होता है a, 2a को लिख सकते हैं ना, a प्लस a और n-1 इंटू d। तो ये हो गया n/2 और a प्लस n-1 इंटू d क्या हो गया? an है ना। an यानी nवां पद, या इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है। अब इस वाले में देखो बेटा SN, तो 22 पदों का योग निकालना है आपको। तो S22, n क्या है? पदों की संख्या। तो S22 निकालना है आपको। तो n क्या हो गया? 22 हो गया। तो n/2 यानी 22/2, ठीक है ना। और अब इसमें देखो ये L अंतिम पद नहीं पता ना हमको, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे बताओ? हम ये वाला लगाएंगे, फर्स्ट वाला है ना। तो n/2 2a, 2 और a कितना है बताओ? प्रथम पद क्या है? 8 प्लस n-1 इंटू d। n कितने हैं? 22 है ना। -1 इंटू d कितना है? 8 में से जब प्रथम पद 8 है, द्वितीय पद 3 है, 3 में से 8 घटाओ तो क्या आएगा? -5। क्या आ जाएगा बेटा? -5 आ जाएगा। देखो ये 11 हो गया, 2 8 16 प्लस 22 में से 1 घटाया तो 21 गुणा -5। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 16, और प्लस को जब माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा है ना। और 21 पंजे कितने होते हैं? 105। ठीक है। तो 11 और 16 प्लस के और 105 किसके हैं? माइनस के। ठीक है ना। तो 105 में से क्या घटाए मैंने? 16 घटाए, क्योंकि माइनस में आएगा ना ये। तो 5 में 16 6 घटाए तो 9 बचे है ना। इस पे से इसने हासिल ली थी तो ये 9 रह गए, इस पे से हासिल ली तो 9 में से 1 घटाए तो क्या बचे? 89, और ये 0 हो गया है ना। तो क्या आ गया? -89। और -89 को जब किससे गुणा कर दोगे आप? 11 से गुणा कर दोगे है ना। तो क्या आ जाएगा? -11 90 99, हासिल की 9, और 11 8 88, 88 और 9 कितने हो गए? 97 है ना। तो क्या आ गया? -979। ये इसका आंसर आ गया है ना। क्योंकि देखो अब ये -2 आ गया, तो इसका मतलब आगे के जितने पद होंगे सब किस में आएंगे? माइनस में आएंगे, इसीलिए इसका योग क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/15, 1/12, 1/10 और कितने पदों का? 11 पदों तक है ना। टर्म्स 11 पदों का है ना। 11 पदों का योग निकालना है आपको। ठीक है। तो क्या होगा? देखो बेटा, SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखो बेटा n कितने हैं? 11 है, 11 पदों का योग है ना। a कितना है? 1/15 है ना, प्रथम पद। और d कितना है बताओ? d 1/12 में से 1/15 घटा दो, 1/12 माइनस 1/15। ठीक है ना। अब 15 और 12 का लघुत्तम आ गया 60
कितना आ गया 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो 12 पंजे 60 5 एकम 5 माइनस 15 चौका 60 4 एकम 4, तो ये क्या आ गया 1/60। तो डी का मान कितना आ गया 1/60 आ गया। अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो। तो एस एन कितने 11 पदों का, तो एस 11 बराबर क्या हो गया 11/2, 2 गुणा ए कितना है 1/15 प्लस एन 11 माइनस 1 इंटू डी 1/60, तो 11/2 ये हो गया 2/15 प्लस 10 गुणा 1/60, देखो 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 11/2 2/15 प्लस 1/6 है ना, 0 0 तो 1 एकम 1 1/6 है ना। अब देखो बेटा ये आ गया 11/2, ठीक है, 15 और 6 का लघुत्तम 30 है ना, 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, तो 15 2 दूनी 4 6 पंजे 30 5 एकम 5, तो ये आ गया 11/2 गुणा 4 और 5 कितने हो गए 9/30, देखो कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें है ना, आ गया 99/60, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो प्रथम 11 पदों का कितना हो जाएगा, या आंसर में तुम्हारा ऐसे दे रखा होगा जो है ना मिश्र भिन्न के रूप में 60 एकम 60 और कितने बच गए 39/60, ऐसे मिश्र भिन्न के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे का सेकंड वाला है, ये भी इसी तरह का है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 2 का मैं एक बता देता हूँ आपको है ना, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आप खुद करके देख लेना। सेकंड वाला क्या है बेटा, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए है ना। योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14, ठीक है, प्लस 14, फिर इसके बाद क्या है प्लस डैश 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 डैश, और कहाँ तक 84 तक, कहाँ तक निकालना है हमको 84 तक निकालना है इसका, ठीक है ना, 84 तक इसका सम हमको ज्ञात करना है। तो देखो बेटा ये क्या दे रखा है आपको 84 है ना, इसका अंतिम पद है, क्या है इसका अंतिम पद है, A7 क्या है इसका प्रथम पद है ना। तो अब देखो इसमें वो Sn बराबर n/2 है ना, A प्लस L वाला सूत्र लगा सकते हैं हम है ना, लेकिन हमको n नहीं पता ना कि ये कितने पद हैं इसमें टोटल, इसमें टोटल कितने पद हैं ये हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये देखो an ये लास्ट का पद है ना, तो an है ना, ये an कितना है आपका 84, तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 84, a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 10 सही 1/2 में से क्या घटा दो 7 घटा दो है ना, तो ये कितना देखो 10 दूनी 20 20 और 1 21/2 है ना। d कैसे निकलेगा आपका 21/2 में से क्या घटाया 7, 10 दूनी 20 20 और 1 21/2 में से क्या घटाया मैंने 7 घटाया है ना, तो इसके नीचे 1 आ गया, ये 2, तो ये हो गया 21 माइनस 2 7 14, क्या बन गया 7/2, तो d कितना आ गया 7/2। अब देखो इसको इधर ले आया मैं, 84 माइनस 7 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। 84 में से 7 घटाए तो कितने बचे, 84 में से 4 जाएंगे तो ये 80 और फिर 3 बच गए, 80 में से 3 घटाओगे तो 77, 77 बराबर हो गया n माइनस 1 गुणा 7/2। अब इधर n माइनस 1 जब रखोगे तो 77 में किसका भाग लग जाएगा 7/2 का है ना। जब इधर की तरफ क्या रखोगे आप सिर्फ n माइनस 1 रखोगे तो 77 में किसका भाग लग जाएगा 7/2 का है ना। तो ये 77 गुणा, जब इसको गुणा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ गया, ये क्या हो गया n माइनस 1। देखो ये कट रहा है बेटा, 7 से कितनी बार कट रहा है ये 11 बार, तो 11 गुणा 2 बराबर क्या आ गया n माइनस 1, तो n बराबर हो गया 22 और माइनस का एक इधर आ किसका हो गया प्लस का, तो n का मतलब n का मान कितना आ गया 23। इसका मतलब कितने पद हैं इसमें 23 पद हैं, कितने 23, यानी ये जो 84 जो है ये 23वें नंबर का पद है। कितने नंबर का पद है बेटा ये 23वें नंबर का। अब इसमें आप लगा सकते हो, तो Sn बराबर n/2, n कितना है 23/2
ए कितना है 7, एल कितना है 84, ठीक है। तो 23/2 गुणा 7 और 84 कितने हो गए 91, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो आप, 23 को 91 से गुणा करके किसका भाग दे दो 2 का, ठीक है ना। तो 23 को 91 से जब गुणा करोगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, 9 3 27 हासिल की 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 3 9 0 2, तो आ गया 2093/2, ठीक है ना। ये इसका आंसर या पॉइंटों में दे रखा होगा या मिश्र भिन्न में दे रखा होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बेटा तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, ये पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। समांतर 2 प्रश्न हैं तीसरे के अंदर, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल क्या हो जाए 636 हो जाए, ठीक है ना। दूसरा है इसी तरह का समांतर श्रेणी 63 60 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल कितना हो जाए 693 हो जाए। तो इसका भी मैं सेकंड पार्ट आपको बता देता हूँ, कितने पद लिए जाएं कि योगफल उतना हो जाए, है ना। देखो अब इसमें SN दे रखा है हमको, योगफल दे रखा है। तो समांतर श्रेणी क्या है 63 63 फिर 60 63 60 57, कितने पद लिए जाएं कि SN कितना हो जाए, इसका SN हो जाए 693 हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा क्या पूछ रहा है, ये SN दे रखा है आपको 693, है ना। A कितना है आपके पास 63 प्रथम पद, है ना। D कितना है आपके पास 60 - 63, 60 में से 63 घटाओगे तो क्या आ गया -3, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है N पूछ रहा है कितने पद लिए जाएं, है ना, कितने पद लिए जाएं इसके कि इसका योग कितना आ जाए 693 आ जाए, ठीक है ना। तो अब SN का सूत्र क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, है ना। तो इसमें रख दो बेटा, ये इधर क्या आ गया 693 आ गया, और n/2 n तो निकालना है ना, 2 × 63 प्लस n-1 × d कितना है -3, ठीक है। तो अब देखो इस 2 का गुणा इससे इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। 693 का 2, ये 2 इधर चला जाएगा ना इसके साथ, ऐसे ये गुणा हो जाएगा इसके साथ, 693 × 2 बराबर इधर की तरफ n बचा, तो इधर क्या हो गया देखो 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12 126, है ना। फिर देखो प्लस -3 को n से करोगे तो -3n और -3 को इससे क्या तो +3, तो ये हो गया। इसको किया 2 × 3 = 6 2 नाम 18 हासिल की 1 2 × 6 = 12 13 1386 बराबर n 126, प्लस को माइनस किया -3n और प्लस को प्लस से किया 3, ठीक है। तो ये हो गया बेटा देखो n 126 और 3 कितने हो गए 129, 126 और प्लस 3 कितने हो गए 129 -3n, इसका n से गुणा किया तो 129n, ठीक है, -3n², n को -3n से करोगे तो क्या आ जाएगा -3n², इधर की तरफ क्या आ गया 1386, है ना, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ देखो, तो ये क्या आ जाएगा 1386, है ना, प्लस के 129n इधर आके किसके हो गए माइनस के 129n हो गए, माइनस के 3n² किसके हो गए प्लस के 3n² बराबर क्या हो गया बेटा 0। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो आप 3n² पहले लिख लिए, क्योंकि प्लस के हैं तो यहाँ भी प्लस के ही, माइनस के 129n और प्लस के 1386 बराबर 0। अब देखो इसमें 3 है ना, इसमें 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 से ये 3 में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 3 चौक 12 3 3 9, इसमें देखो 3 का देखते 3 चौका 12 3 6 18 3 2 6 है, 3 तो इतनी बड़ी संख्या की ज़रूरत हमको नहीं है। देखो 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ तो बचा n² माइनस 3 चौका 12 3 3 9 43n और प्लस के 3
चौका 12, 1 बचा, 3 छिकी 18, 3 दूनी 6, 462 बराबर 0। ठीक है ना। अब इसको बेटा 3 को जब इसके 0 के नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, n² - 43n + 462 बराबर 0। ठीक है ना। अब इसके आप मध्य पद विभाजन से कर लो चाहे तो, है ना। आप चाहे तो किससे कर सकते हो, मध्य पद विभाजन से कर सकते हो, और मध्य पद विभाजन से नहीं करना, ठीक है ना, तो आप वो श्रीधराचार्य विधि से भी आप क्या कर सकते हो, इसके गुणनखंड कर सकते हो, है ना। तो क्या है बेटा, देखो n² - 43n प्लस के 462 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, 462 आना चाहिए, जोड़ पे क्या आना चाहिए, माइनस के 43 आने चाहिए, है ना। तो अब इस ऐसी संख्या हमको वैसे दिखने में तो नज़र आ नहीं रही, तो इसके लिए क्या कर लूँगा मैं, 462 के क्या कर लेता हूँ मैं, खंड कर लेता हूँ, है ना, अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 462 के मैंने क्या किए, अभाज्य गुणनखंड 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, 2 का तो अब नहीं जाएगा, है ना, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, है ना। 3 का जा रहा है क्या, देखो बेटा, 3 सत्ते 21, हाँ जा रहा है, देखो 3 का, 3 सत्ते 21, है ना, 2 बच गए, 3 सत्ते 21। अब इसमें 7 का जाएगा 11 बार, अब इसमें किसका जाएगा, 11 का 1 बार। अब देखो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 43 लाने चाहिए, है ना। माइनस के 43 कब आ सकते हैं, देखो 11 तिया 33 और 7 दूनी 14, इससे भी नहीं आएगा। इससे देखो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, इससे भी नहीं आएगा। 11 दूना 11 ती 33, 33 दूनी 2 तिया 11 ती 33, 33 दूनी 66, 66 में से कितने घटाओगे आप, 7, हाँ देखो ये आ रहा है बेटा, है ना। 11 को 2 और 3 से गुणा करो, ठीक है ना, 11 को किससे करो, 2 और 3 से करो, एक साथ ले लो, तो 11 को 3 से किया 33, 33 दूनी 66, 66 और 7, नहीं ये भी नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि 66 में से 7 घटाओगे तो 43 थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता। 11 ती 33, 33 दूनी 66, और देखो बेटा 7 तिया 21 और 11 दूना 22, हाँ ये हो रहा ना यार, है ना। देखो 7 तिया 21 और 11 दूना 22, 21 और 22 43 हो गए ना बेटा, 21 और 22 क्या हो गए, 43, तो 21 और 22 इसके खंड हो गए, क्या हो गए इसके खंड, 21 और 22, तो ये हो गया n², क्योंकि ये 21 गुणा 22, है ना, 7 तिया 21 और 11 दूना 22। तो अब ये माइनस आना चाहिए, तो ये भी माइनस का लेंगे और ये भी किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। तो जब जोड़ोगे तो माइनस के 43 आ जाएंगे और जब गुणा करोगे तो प्लस के 462 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो n² - 21n - 22n प्लस 462 बराबर 0, है ना। n लिया, n - 21 और माइनस के 22 लिया, और ये जब 22 का इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार ही जाएगा, ये बराबर 0। तो n - 21 और n - 22 बराबर 0, तो n बराबर 21 और n बराबर 22, है ना। 2 मान आ गए, n के एक आ गया 21 और एक आ गया 22। अब तुम कहोगे सर n के 2 मान कैसे आ सकते हैं, है ना, इसलिए आ सकते हैं, देखो बेटा कि ये क्या हो रही है, श्रेणी कम हो रही है, क्या हो रही है, श्रेणी कम हो रही है, 63, 60, 57, है ना। तो क्या होगा बेटा, 21वें पद पे जाके 0 आ जाएगा, है ना, 21वें पद पे 0 से पहले की संख्या आ जाएगी, समझो आप, है ना, घटते घटते, है ना, और फिर 22वें पद पे क्या होगा, 0 होगा, है ना, 22वां पद क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि घट रही है नहीं, घटते 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 एक जगह आप जाके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 21वें पद के बाद जो 22वां पद होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए उस 0 का कोई इफेक्ट इस पर जोड़ने पे नहीं आएगा। तो n का मान क्या हो गया, 21, ये आपका इसमें आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब अपन चौथे पे करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दे रखा है हमको, क्या दे रखा है बेटा, nवां पद दे रखा है। अब इसमें भी देखो मैं चौथे का सेकंड बता देता हूँ आपको, है ना। nवां पद दे रखा है हमको, है ना,
एन क्या दे रखा है बताओ, 7 माइनस 3n। क्या दे रखा है आपको, 7 माइनस 3n। ठीक है, अब इसके 25 पदों का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब S25 आपसे पूछ रहा है ना। अब देखो an तो एक तरह से व्यापक पद दे रखा है, जनरल टर्म दे रखी है आपको, इसमें n का मान कुछ भी रख सकते हो आप, तो वही पद आपको मिल जाएगा। तो n बराबर 1 रखा आपने, तो ये a1 हो गया ना, a1 या a1 को a भी बोलते हैं हम। ये क्या हो गया, 7 माइनस 3 गुणा n की जगह 1 रख दिया, तो 7 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 4 है ना। तो इसका मतलब a बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है ना बेटा। और अब n बराबर 2 रखा मैंने, क्या रखा, 2 रखा, तो ये a2 मिल जाएगा ना मुझे। अब क्या मिल जाएगा, a2, तो a2 क्या हो गया, 7 माइनस 3 गुणा 2, ये हो गया 7 माइनस 6 बराबर क्या आ गया, 1। तो a2 बराबर आ गया 1। तो देखो बेटा a1 4 है और a2 1 है, तो अब आप इससे d निकाल सकते हो ना। a2 में से a1 घटा के क्या निकाल सकते हो आप, d निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो d क्या हो गया आपका, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 1 माइनस a1 कितना है, 4, ये आ गया माइनस के 3। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस 3 आ गई। a की वैल्यू कितनी है, 4, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। अब आप S25 निकाल सकते हो। तो S25 क्या हो गया, Sn क्या होता है, n/2 ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो S25 क्या हो गया, n/2 यानी 25/2, 25/2, 2 इंटू a 4 प्लस n क्या है, 25 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो ये हो गया 25/2, 2 चौके 8 प्लस 24 को किससे गुणा करोगे, माइनस 3 से। तो ये हो गया 25/2 और 8 माइनस को प्लस को माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। और 24 क्या हो गए, 72। ठीक है ना, तो ये आ गया बेटा आपका 25/2 और प्लस के 8 और माइनस के 72, तो माइनस में आएगा, ये 6 बचे, तो ये क्या आ गया, 64। ठीक है, अब 2 से ये 64 कितनी बार कट जाएगा, 2 से 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 25 गुणा माइनस के 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 25 को किससे गुणा कर दो, 32 से। देखो माइनस प्लस को माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 25 दूनी 50, हासिल की 5, और 25 तिया 75, और 5 कितने हो गए, 80, तो ये आ गया माइनस के 800। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब S51 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे, S51 पूछ रहा है। ठीक है, S51 ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद दे रखे हैं 14 और 18। द्वितीय पद क्या होता है, A2 कितना दे रखा है, 14, और A3 कितना दे रखा है, 18। द्वितीय तथा तृतीय पद 14 और 18 हैं, है ना, बहुत आसान है। देखो A2 दे रखा है, तो इसका मतलब A2 क्या होता है, A प्लस 1D या D, A प्लस डी बराबर 14। अगर A3 क्या होता है, A प्लस 2D, क्योंकि 3 में से 1 घटा देते हैं ना, है ना। AN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A2 क्या हो गया, A प्लस D 1D, तो ये कितना हो गया, 14, और ये क्या हो गया, A प्लस 2D बराबर कितना हो गया, 18, है ना। द्वितीय तथा तृतीय पद क्या दे रखे हैं आपको, 14 तथा 18 दे रखे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इससे भी कर सकते हो आप इसको। अब इससे क्या निकाल दोगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो, तो इससे a और d की वैल्यू निकल जाएंगी। ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, a से a कट गया, माइनस के 2d प्लस के d क्या हो गया, माइनस के d, और माइनस के 18 प्लस के 14 क्या हो गया, माइनस के 4। तो d बराबर क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। अब इसमें रख दो, a प्लस d बराबर क्या है, 14, है ना। तो a प्लस डी कितना है, 4 बराबर 14। इसका मतलब a बराबर क्या हो गया, 14 में से 4 घटाए, a का मान कितना आ गया, 10। a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इसमें रख दो बेटा S51, है ना। तो S51 बराबर क्या हो गया, n/2, n कितना है, 51/2, 2a, 2 इंटू a कितना है, 10,
प्लस एन माइनस वन, 51 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 4, ये हो गया 51/2, ये 20 प्लस 50 गुणा 4, 51/2 आ रहा है ना समझ में, वेरी गुड, 20 प्लस 200, ठीक है, तो 51/2 गुणा 220 है ना, 220, 51 गुणा 110, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, देखो बेटा जी 11 को 1 से किया, 11 एकम 11 हासिल की 1, और 11 पंजे 55, 55 और 1 क्या हो गए 56, और 1 0 आ गए 5610। तो 51 पदों का योग कितना आ गया 5610 आ गया, है ना। देखो कितने आसान सवाल हैं, है ना, मस्त है ना मैथमेटिक्स, यस। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना, छठा क्वेश्चन। देखो बेटा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद 17 और 350 है। प्रथम पद क्या होता है 1, 17 हो गया, और अंतिम पद क्या होता है एल, एल या एन, एल कितना है 350, ये दो चीज़ दे रखी हैं। यदि सार्वंतर 9 हो, डी कितना है 9 हो, है ना, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है ना। तो पदों की संख्या इसका मतलब n पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, n पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है उनका योग क्या है, Sn भी आपसे पूछ रहा है ना। अब इस l को an भी तो बोलते हैं ना, अब इस an का सूत्र लगा दो बेटा इसमें, तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है आपको 350, a कितना है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9, 350 प्लस के 17 इधर आके किसके हो गए माइनस के 17 हो गए, ठीक है। और इधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 9, 350 में 17 घटा 340, 340 में 7 घटाओगे तो 333, ठीक है। 333 बराबर क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 9, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 333 में किसका भाग लग गया 9 का। देखो 9 का भाग जा रहा है क्या, 9 तिया 27, 9 तिया 27 कहते 6 63, 9 7 63 ना, और ये क्या आ गया n माइनस 1, तो n बराबर क्या हो गया 37 प्लस 1, इसका मतलब n बराबर 38। इसका मतलब कितने पद हैं बेटा 38 पद हैं, है ना। तो फर्स्ट पूछ गया ना, n आ गई आपके पास, है ना। अब आप क्या निकाल सकते हो Sn निकाल सकते हो। Sn क्या होता है n/2 a प्लस l, तो n कितना है आपका 38, 38/2 है ना। a कितना है बताओ, दे रखा है ना 17, प्लस l कितना है 350, तो ये हो गया 38 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 19, और 350 और 17 कितने हो गए 367, ठीक है। 19 को 367 से गुणा कर दोगे आप तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। 367 को किससे गुणा किया 19 से, है ना। गुणा भाग मेरे कमज़ोर है बेटा, है ना मजाक कर रहा हूँ, है ना। 9 7 63 का 3 हासिल की 6, है ना, और 9 6 की 54, 54 और 6 60 हासिल की 6, 9 3 27, 27 और 6 33, है ना। 1 7 7, 1 6 की 6, 1 3 3, तो 3 7 9 6, 6973। तो Sn बराबर क्या आ गया 6973। आंसर ये आ गया बेटा आपका। अपन ने छठा क्वेश्चन कर लिया, सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 1 से 1000 के बीच, है ना, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं, तो 1 से लेके कहाँ तक की है बेटा 1000 तक की। देखो प्रथम विषम संख्या जो 3 से विभाजित है वो क्या है बताओ 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, ठीक है ना, है ना। लेकिन क्या कह रहा है ये, देखो ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ करोगे आप लोग, है ना। ये विषम संख्या नहीं है क्योंकि 6 नहीं है ना विषम संख्या, आई ना बात समझ में, है ना।
तो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है ना। तो देखो ये 3 से भाज्य 3 तो है ना, फिर 6 नहीं है क्योंकि 6 के आगे सम आ गई है ना, तो इस 6 को हम नहीं लेंगे। 9 है, 9 के बाद 12 नहीं आएगी, फिर क्या आएगी बेटा 15 आएगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ देखो बताओ, 3 के बाद क्या आएगी, सीधी 9 आएगी, है ना। 9 के बाद क्या आएगी बताओ 15, इस तरह से आई ना बात समझ में, है ना। अब लास्ट की संख्या क्या होगी, है ना, लास्ट की संख्या क्या होगी, 1000 में किसका भाग दिया मैंने, 3 का, है ना। तो 3 तिया 9, 1 बचा 10, 3 तिया 9, 1 बचा 10, 3 तिया 9, 1, तो 333 जब करोगे आप 333 तो 999 हो गया कि नहीं हो गया ये। 333 को जब 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 900, यानी 1 घटा दो एक तरह से, यूँ मान लो 1000 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 999, और 999 क्या है आपकी विषम है, 999 क्या है आपकी विषम संख्या है। ठीक है ना, तो अब ये हमारी श्रेणी हो गई, ये वाली, ये हमारी क्या हो गई, श्रेणी हो गई। इसका हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, उन विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो a बराबर क्या हो गया 3 हो गया, a बराबर 3 हो गया, है ना। d अच्छा an दे रखा है ना आपको इसमें, तो सिर्फ क्या चाहिए आपको, n चाहिए कि कौन से नंबर का पद है ये, है ना, या वो d वाला फॉर्मूला लगाओ, छोड़ो इसको, है ना। d कितना है, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 हो गया, ठीक है ना। तो अब ऐसे है ना, लेकिन n तो चाहिएगा ना आपको, यस n तो चाहिए क्योंकि कितने नंबर कितने पद हैं ये, है ना। तो 999 कौन से नंबर का पद है, तो 999 an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a कितना है आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 6। तो 999 से इधर 3 लाओगे, 999 माइनस 3 इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 6, तो ये आ गया 996 n माइनस 1 इंटू 6, है ना। 996 में किसका भाग लग जाएगा 6 का, और बराबर इधर क्या बचा n माइनस 1, तो n माइनस 1 देखो 6 एकम 6, 3 बच गए 39, 6 छंगा 36, 3 6 छंगा 36, तो n बराबर क्या हो गया 166 प्लस, तो n बराबर आ गया 167। इसका मतलब ये 999 जो 167वें नंबर का पद है, कौन से नंबर का पद है बेटा, ये 167वें नंबर का पद है। तो अब आप ऐसे n बराबर लग सकते हो n/2 a प्लस एल, a प्लस एल से भी कर सकते हो और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी कर सकते हो। n कितना है 167/2, a कितना है 3, l कितना है 999, तो 167/2 इंटू ये क्या हो गया 1002, 999 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1002 आ जाएगा, और 167 इंटू, ठीक है, और ये काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 501, है ना। और 167 को जब किससे गुणा करोगे आप 501 से गुणा कर लोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 167 को किससे गुणा करना है 501 से, ठीक है। तो 7 6 1 0 0 0 5 का दिया 5 7 35 हासिल की 3, 5 1 की 30 और 3 33 हासिल की 3, 5 1 5 5 और 3 8, तो 7 6 6 3 8 83,667 आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से है हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन था 7वां, है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ इसका आंसर सही है कि नहीं है, 83,667 बिल्कुल ठीक है बेटा, है ना। ओके गुड, ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 है, इसका मतलब a 8 दे रखा है आपको, प्रथम पद क्या दे रखा है 8 दे रखा है, nवां पद 33 है, an क्या है 33 है, an 33 है, तब पहले n पदों का योग 123 है, Sn बराबर क्या है 123 दे रखा है, n तथा सारवंतर पूछ रहा है, n पूछ रहा है और
डी पूछ रहा है ना। तो देखो बेटा ए दे रखा है, ए एन दे रखा है ना, तो एस एन दे रखा है ना। तो अब इसमें एस एन वाला सूत्र लगाएंगे हम, है ना। तो एस एन क्या होता है, एन बटे 2 ए प्लस ए एन, ठीक है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना। क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसलिए नहीं लगा सकते कि ए एन चलो दे रखा है, ए भी दे रखा है, तो ना तो एन है और ना ही डी है हमारे पास, है ना। तो इसलिए ये वाला सूत्र हम नहीं लगा सकते, ये वाला लगाएंगे, एस एन वाला लगाएंगे। तो एन बटे 2, एस एन की वैल्यू कितनी है 123, और ए कितना है 8, और एन कितना है 33। तो ये आ गया 123 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, ये 2 इसके साथ गुणा में चला जाएगा, और एन, और ये हो गया 33 और 8 कितने हो गए 41, ठीक है ना। तो 41 एन बराबर क्या हो गया 123 गुणा 2, इसका मतलब एन बराबर क्या हो गया 123 गुणा 2 बटे 41। तो देखो 41 से 3 बार कट रहा है ना बेटा, कितनी बार कट रहा है 3 बार, है ना। तो इसका मतलब एन बराबर क्या आ गया 6, एन का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें रख दो आप, ए एन वाले में रख सकते हो। तो ए एन बराबर क्या हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 33, ए का मान कितना है 8, एन अभी आपने निकाल लिया 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 33 माइनस 8, है ना, बराबर क्या 6 में से 1 घटाए तो 5 डी, 33 में से 8 घटाए तो कितना आ गया 25 बराबर 5 डी। इसका मतलब डी बराबर क्या आ गया 25 में किसका भाग लग गया 5 का, इसका मतलब डी बराबर भी, डी बराबर कितना आ गया 5 आ गया ना। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखो बेटा, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। 280 रुपये बांटने और 4 पुरस्कार हैं। अब देखो 4 पुरस्कार, और ये खुद कह रहा है कि प्रत्येक जो पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले वाले से 20 रुपये कम है, इसका मतलब सब में 20-20 रुपये का अंतर है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। क्या है बेटा, ये समांतर श्रेणी है। और 4 पद हैं तो 4 पद हमको दे नहीं रखे, तो हम इनको मानेंगे ना। तो अपन ने देखो याद करो 4 पद हैं तो उनके लिए क्या रखते हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये 4 पद हम मान लेते हैं। अब इन चारों पदों का योग कितना दे रखा है 280 रुपये है इन चारों पुरस्कारों का, है ना। तो इन जो सबको जोड़ देंगे, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D बराबर कितना दे रखा है 280। देखो माइनस 3D से प्लस 3D कट गए, माइनस डी से प्लस डी, ए 4a इक्वल टू 280। इसका मतलब a बराबर क्या आ गया 280 में 4 का भाग लग गया, 4 सत्ते 28, तो a का मान निकल गया 70। तो प्रथम पद क्या आ गया आपका 70 आ गया, है ना। अब क्या कह रहा है बेटा, देखो कि प्रथम पुरस्कार के बाद वाला जो पुरस्कार है वो पहले पुरस्कार से कितना कम है 30 कम है ना। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है 20 कम, यानी इसका और इसका अंतर कितना है 20 रुपये है। पहले वाले का और दूसरे वाले का अंतर कितना दे रखा है 20 रुपये दे रखा है। इसका मतलब a माइनस 3D माइनस a माइनस डी बराबर अंतर कितने रुपये का दे रखा है 20 रुपये का, है ना। देखो a माइनस 3D माइनस ए और प्लस डी, है ना, कोष्टक है ना बाहर 20। तो देखो ए से ए कट गया, माइनस के 3D और प्लस के डी क्या हो गया माइनस के 2D बराबर क्या आ गया 20। तो डी बराबर क्या आ गया 20 बटे माइनस 2, इसका मतलब डी बराबर क्या आ गया -10। तो ए बराबर 70 आया और डी बराबर कितना आ गया -10। अब आप चारों पुरस्कारों की निकाल सकते हो। तो फर्स्ट प्राइज ना, फर्स्ट प्राइज क्या है a माइनस 3D, ए कितना है 70 माइनस 3, डी कितना है -10। तो 70 माइनस माइनस प्लस के 30, तो कितना आ गया 100 ना, a माइनस 3D 100 रुपये आगे नहीं आगे, ठीक है। सेकंड प्राइस क्या हो गया a माइनस डी, 70 माइनस -10, तो ये हो गया 70 प्लस 10 कितना आ गया
80 रुपये। ठीक है, थर्ड प्राइस PRIZD प्राइस है ना, क्या हो गया A प्लस D, तो 70 प्लस -10, तो 70 माइनस 10 तो कितना आ गया 60 रुपये। फोर्थ प्राइस क्या हो गया A प्लस 3D, तो A कितना है 70 प्लस 3 और D कितना है -10, तो 70 माइनस के 30 तो क्या आ गया 40 रुपये। ठीक है ना, तो ये आपके पुरस्कार हो गए। अब अपन आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, देखो ये एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष में उत्पादन को मैंने A3 मान लिया, A3 कितना दे रखा है 600 और 7वें वर्ष में उत्पादन कितना है, तो 7वें वर्ष में 700, तो A7 बराबर क्या दे रखा है 700 दे रखा है। तो A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है और A7 क्या होता है A प्लस 6D होता है ना, ये दे रखा है। ये मानते हुए प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी है। क्या है बेटा, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, तो अब इसमें 3 चीज़ पूछ रहा है। प्रथम वर्ष में उत्पादन है ना, तो A पूछ रहा है आपसे, है ना। 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब A10 पूछ रहा है आपसे। और 7 वर्षों में कुल उत्पादन, इसका मतलब S7 पूछ रहा है आपसे, है ना। बस बहुत आसान है। A3 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 600 और A7 क्या होता है A प्लस 6D इक्वल टू 700। तो इन दोनों से 2 समीकरण बन गए ना, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों से क्या निकल जाएगा, A और D की वैल्यू निकल जाएंगी। तो घटा दो बेटा, देखो A इसमें भी है और A इसमें भी है, तो माइनस 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 A से A कट गया, प्लस के 2D माइनस के 6D क्या हो गए माइनस के 4D, प्लस के 600 माइनस के 700 तो क्या हो गए माइनस के 100। इसका मतलब D बराबर क्या हो गया माइनस के 100 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया तो 25। तो D बराबर कितना आ गया 25, है ना। तो D का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब इस D का मान समीकरण 1 में रख दो, तो A प्लस 2D बराबर क्या था 600, तो A प्लस 2 गुणा D की जगह मैंने क्या रख दिया 25 बराबर क्या है 600, तो A प्लस 50 बराबर 600, तो A बराबर क्या हो गया 600 में से क्या घटा दिया आपने 50 घटा दिए, तो क्या मिल जाएगा 550 मिल जाएगा ना। तो A बराबर क्या आ गया 550 रुपये आ गए ना। ठीक है, अब आपके A आ गया, आपके पास D आ गया। अब आप मर्जी आज जो चीज़ निकालो, है ना। तो A तो पूछ रहा है, तो A के मान निकल गया 550। A10 है ना, A10 निकाल सकते हो आप। A10 क्या होता है A प्लस 9D। A कितना है बताओ, A आपका 550 है प्लस 9, D कितना है 25, तो इसमें वैल्यूज रख दो आप 550 और 25 नंबर कितने हो गए 225। जोड़ो बेटा 5 2 और 5 7, 5 और 2 750, 75 रुपये। इतने रुपये की टीवी बिके। फिर थर्ड क्या पूछ रहा है S7, तो S7 क्या हो गया n/2 यानी 7/2, है ना। 2A प्लस n-1 × D, 2A कितना है 550 प्लस n-1 7-1, D कितना है 25, ये लो, तो 7/2, ये कितना आ गया 1100, 550 मतलब 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। और ये क्या आ गया प्लस 6 गुणा 25, तो ये आ गया 7/2 1100 प्लस 150, तो ये आ गया 7/2 और ये आ गया 1250। ठीक है, 1250 मैंने क्या लिख दिया, है ना। 1250 में 2 का भाग दोगे 7 गुणा 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625। मतलब 7 को 625 से गुणा कर दो, 7 पंजे 35, हासिल की 3, है ना। 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल की 1, ठीक है ना। और 7 छिक्की 42 और 1 43, तो 4375 रुपये ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखना कितनी मस्त प्रश्नावली है ना। तो हम वही लास्ट में लिखते हैं फॉर वंस ओन सेल्वेशन, खुद की मुक्ति के लिए, वेलफेयर
ऑफ द वर्ल्ड, संसार की भलाई के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।